Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या यूपी, हरियाणा, एमपी से डीएलएड करना चाहिए या नहीं। शुड वी परस्यू डीएलएड फ्रॉम द स्टेट्स अदर देन उत्तराखंड, यस और नो। इस विषय में डिटेल से बात करेंगे पूरा फैक्ट्स के साथ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। देखिए, आफ्टर ऑल आपको डीएलएड करने के बाद जॉब ही तो चाहिए। जॉब ही सिक्योर करने के लिए आप ये पूछ रहे हैं, तो हम क्यों न पहले रिवर्स तरीके से हम जाने कि आखिर उत्तराखंड डीएलएड करने के बाद जो प्राइमरी शिक्षक बनते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो देखिए, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। देखिए, उत्तराखंड डीएलएड के आजकल में फॉर्म आए थे और उसकी परीक्षा भी होगी, और साथ ही साथ प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज आई हैं। पहले मैं आपको सारा बता देता हूँ, उसके बाद हम समराइज करेंगे कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं। देखिए, पहला है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण हो। यानी कि देखिए, बहुत सारे जो अदर राज्य हैं, कई लोग बार के बाद भी डीएलएड को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि प्रोवाइड करते हैं डिप्लोमा। लेकिन उत्तराखंड के लिए आपको एक तो स्नातक की उपाधि जरूरी चाहिए, तो डीएलएड के साथ आपको स्नातक भी चाहिए। ठीक। दूसरा, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक जो भी है, ये डेट तो खैर इस बार की है, अभ्यर्थी का पूर्ण अर्हताधारी होना, यानी कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त, यानी कि एनसीटीई। मैं बार बार इस टर्म का प्रयोग करता हूँ। देखिए, से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में पहले बीटीसी नाम से जाना जाता था, यूपी में भी बीटीसी करके जाना जाता था, तो ये आपने कर रखा हो, या फिर 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण, ये सारी चीजें आपने कर रखा हो, या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड कर रखा हो। यानी कि इसमें साफ साफ लिखा है कि एनसीटी अप्रूव्ड कहीं से भी आपने क्या कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी, श्योर होगी कि आप डीएलएड बाहर से भी कर सकते हो। लेकिन अन्य जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो क्या लगेंगी, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी ये अन्य चीजें थी, ठीक है, ये मैंने उस वीडियो में बात कर रखी है, तो यहाँ पर हमें ये जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये अलग अलग चीजें थी। फिर है आवेदन की पात्रता। अब ये तो हो गया। अब फिर बात आती है, ये तो शैक्षणिक अर्हताएं है ना। फिर अन्य चीजों में देखिए, आवेदन की पात्रता में इन 3 चीजों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। या तो आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो, पहला। ठीक है, उत्तराखंड में जॉब के लिए मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है, प्राइमरी। या दूसरा, उत्तराखंड राज्य के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आपका हो उत्तराखंड में, तब आप एलिजिबल होंगे। अब ये कैसे होता है, इसके लिए भी स्थायी वगैरह मांगते हैं, ठीक है, अन्य चीजें, बहुत सारी चीजें, तो ये अलग है। फिर उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं, ये अलग चीज है कि आपने या तो 10वीं और 12वीं उत्तराखंड से ही कर रखी हो ये चीज। बाकी फिर इसमें छूट दे रखी है कि जो कार्मिक अन्य अधिकारी हैं, जो कार्यरत अन्य लोग हैं, उनको छूट दी जा सकती है, जो आजीविका के लिए बाहर है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कैटेगरी है, तो इन तीनों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। तो पूरा सार क्या आता है कि आप उत्तराखंड के निवासी हो। ठीक है, ये इसकी पात्रता यहाँ पर आती है, और आयु वगैरह तो अन्य चीज है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने टॉपिक कुछ और छेड़ा था और बता कुछ और रहे, लेकिन देखिए बेस यहीं से, मैंने क्या बोला, हम रिवर्स चलेंगे। यानी कि आपको जो फाइनल चीज करनी है उसके लिए क्या क्या चीज है, क्या आप डीएलएड करने के दौरान वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं या नहीं, ये भी तो बेहद जरूरी है। ठीक, तो ये चीजें हमें पता लग गई है। अब बात आती है कि क्या हम बाहर से कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बोला ना कि आप कैसे चीजें क्या कर सकते हो। ठीक है, एनसीटी अप्रूव्ड कहीं से भी आप 2 वर्षीय 4 वर्षीय जो डीएलएड बीटीसी जो भी कोर्सेस है, बीएलएड वगैरह आपने कर रखे हो ये, ठीक है, तो आप बाहर से तो कर सकते हो बेशक। साथ में लेकिन अन्य चीजें आपकी सारी हरताएं मैंने बता दी कि क्या 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 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, यूपी, हरियाणा और एमपी, क्योंकि हमारे नज़दीक में यही राज्य है और जनरली यहीं से लोग करते हैं। बाकी अब दूर दूर राज्यों में तो फिर वैसे ही नहीं जाओगे आप।
ठीक है। और यूपी का केस आप रिसेंटली देख रहे होंगे, जहां पर लोगों ने यूपी से डीएलएड करा और फिर उत्तराखंड में जॉब पाई, तो उसका भी क्या प्रकरण है पूरा मैं बता दूंगा। हरियाणा एंड एमपी, ठीक है। तो यूपी वाला केस ये था कि इससे पहले यानी कि 2023-24 से पहले यूपी में क्या था कि वहां पर डीएलएड वही कर सकता था। वहां पर जो डीएलएड है सिर्फ वही कर सकता था जो वहां का क्या हो, स्थायी निवासी हो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पर डीएलएड करा, और जब इनको जॉब चाहिए थी तो जॉब के समय बोला कि भाई हमारा उत्तराखंड का भी स्थायी निवासी है, तो उत्तराखंड का भी स्थायी निवासी इनके पास निकल गया, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल वगैरह। तो इससे क्या मतलब हुआ कि भाई एक एट अ टाइम एक व्यक्ति एक ही जनपद का स्थायी निवासी तो हो सकता है, तो इसका मतलब आपने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। हालांकि इसमें जो सिस्टम है उसकी भी नाकामी साफ साफ झलक रही है कि कितना खोखला हमारा सिस्टम है। बट देखिए ये गलत तो है, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जॉब्स जाएंगी या जा सकती है, जो भी प्रकरण होगा वो उन पर छोड़िए, ठीक है। तो इस कारण से डर था। लेकिन फिर यूपी में भी ऐसा हुआ कि प्राइवेट जो अन्य निजी अन्य जो संस्थानों में डीएलएड होता है, तो वहां पर भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो उन्होंने भी मांग करी कि हमें सभी को अलाउ कीजिए। तो अब से क्या है कि आप यूपी से भी डीएलएड कर सकते हैं, यानी कि यू कैन परस्यू डीएलएड फ्रॉम यूपी, ठीक है। यूपी से भी कर सकते हो आप, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत वहां से डीएलएड ले सकते हो। जब सारे सीट्स बढ़ जाएंगे उसके बाद आपकी मेरिट भी वहां पर लगेगी। तो आप अगर चाहते हैं यूपी से डीएलएड करना तो अब वैलिड है, ठीक है। अब उन्होंने ये स्थायी निवास वाला क्लॉज भी हटा दिया है, ठीक है। अन्य लोग भी अप्लाई कर सकते हैं पैन इंडिया से, ठीक। फिर बात आती है हरियाणा की। बिल्कुल हरियाणा से भी आप कर सकते हो, हरियाणा से भी आप डीएलएड कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि जिस संस्थान से आप करोगे, जिस संस्थान या इंस्टीट्यूशन से आप डीएलएड करोगे, आप ये क्लियरली देखना एनसीटी की वेबसाइट में या अन्य जगह से सारे सोर्सेज आरटीआई लगा के आप पता कर लेना कि ये एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं। कईयों को डिबार भी कर रखा है, ठीक। फिर ऐसे ही एमपी का केस भी है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, यानी कि तीनों जगह से बिल्कुल आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। दिया जाता है यानी कि आप, ये तो आप पर डिपेंड है ना कि आप करना चाहो या नहीं। मैं बस जानकारी दे रहा हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने चीजें देखी हैं वो शेयर कर रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक। तो ये चीजें हैं, यानी कि अब इसमें कोई बात नहीं है कि आप तीनों से कर सकते हो, लेकिन मेन चीज ध्यान रखना, देखिए यूपी में कुछ चीजें फ्रॉड ज्यादा चलती है, इंस्टीट्यूट वगैरह, तो तब थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, ठीक है। बाकी हरियाणा में तो बहुत सारे लोग अभी कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब भी लग चुकी है, एमपी से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आने वाले समय में डीएलएड की क्या महत्ता रह जाएगी, यानी कि डीएलएड सही है या नहीं है। कुछ सालों में डीएलएड भी बंद होने वाला है, ठीक है। जो एनईपी के तहत 5334 का फॉर्मूला है उसके अंतर्गत अलग चीजें आएंगी, लेकिन उत्तराखंड में भी ये थोड़ा सा बंद होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने कर दिया उनको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी के सिनेरियो से देखते हैं कि आप जस्ट मेरिट बेसिस पर जॉब चाहिए, तो आप कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है। और अगर आप अन्य चीज़ें चाहते हैं तो आप बीएड की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि बीएड भी 2 वर्षीय कुछ सालों बाद धीरे धीरे बंद होगा, जब फिर 4 इयर्स का आईटेप आ जाएगा, एंड देन फिर 1 ईयर का भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगर आप मेंबरशिप के थ्रू और डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि कहाँ से क्या सही रहेगा, कोर्स की फीस वगैरह, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी तो आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं, फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पर। फिर मेरा व्हाट्सएप एंड अन्य जो ग्रुप वगैरह का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। बाकी मैंने 1 ईयर बीएड पर बहुत बार वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो ये चीज होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि हम कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं बाहर से भी। बाकी अगर कोई अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ अन्य जानकारी हो छूट गई हो, ठीक है, और कहीं पर मेरे को करेक्ट करना है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लगभग लगभग मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।